अगर रावण से ये 10 बातें आपने सीख ली तो कलयुग में भी सफल हो जाएंगे आप। रावण महापंडित था, वेद, ज्योतिष, तंत्र और योग का ज्ञाता था। वह युद्ध और मायावी कला में पारंगत था। रावण में कई बुराइयां थी तो अच्छाइयां भी इतनी ही थी। हालांकि रावण से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कम से कम 10 बातें तो सीखी जा ही सकती है, जिससे आप अभी यानी कलयुग में भी सफल हो सकते हैं। जब रावण मरणासन अवस्था में था तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ उसके पास जाकर कुछ शिक्षा ले लो। रावण की यह बात सुनकर लक्ष्मण चकित रह गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से फिर कहा कि इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण अब विदा हो रहा है। तुम उनके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। तब लक्ष्मण रावण के चरणों में बैठ गए। लक्ष्मण को अपने चरणों में बैठा देख महापंडित रावण ने लक्ष्मण को कई ऐसी बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी है। उसमें सबसे पहला है शुभस्य शीघ्रम। पहली बात जो लक्ष्मण को रावण ने बताई वह यह थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना टाल सकते हो टालते रहना चाहिए। अर्थात शुभस्य शीघ्रम में प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका और उसकी शरण में आने में देर कर दी। इसी कारण मेरी यह हालत हुई। यह मैं पहले पहचान लेता तो मेरी यह गति नहीं होती। उसके बाद दूसरा बताते हैं शत्रु को कभी छोटा मत समझो। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी बड़ी शिक्षा यह दी कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। तीसरी बात बताई कोई तुच्छ नहीं होता। महापंडित रावण ने लक्ष्मण को तीसरी बड़ी यह सीख दी कि मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध न कर सके ऐसा वर मांगा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। यह मेरी गलती हुई। चौथी सीख है शक्ति का पूजक था रावण। रावण मानता था कि शक्ति ही सब कुछ होती है, जिसके दम पर धन, सेहत, ज्ञान और संसार की सभी वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। रावण हर समय अपनी शक्ति को बढ़ाता रहता था। उसका मानना था कि शक्ति योग्यता से जन्मती है। हालांकि रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसका घमंड शिव जी ने तोड़ दिया था। तब उनने शिव जी की स्तुति की थी। शक्तियाँ 2 तरह की होती है, एक दिव्य और दूसरी मायावी। रावण मायावी शक्ति का स्वामी था। रावण एक त्रिकालदर्शी था। उसे मालूम हुआ कि प्रभु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया है और वे पृथ्वी को राक्षसहीन करना चाहते हैं। तब रावण ने राम से बैर लेने की सोची। उसके बाद बड़ी चीज है खोजी बुद्धि थी रावण की। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र, शस्त्र और यंत्र बनाता रहता था। कहते थे कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था। वह स्वर्ण में सुगंध निकले इसके लिए भी प्रयास करता रहता था। रावण की पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। रावण की वेधशाला थी जहाँ तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उसकी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी व्रजज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र, शस्त्र और यंत्र बनाने में लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्य मालिनी भी पारंगत थी। इसके बाद तपस्वी था रावण। रावण तपस्वी था। यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था और उसने तप के ही बल पर सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनि देव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। उल्लेखनीय है कि तप का प्रथम रूप है संकल्प और व्रत। जो व्यक्ति संकल्प और व्रत के साथ लेता है वह हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। संकल्प और व्रत के अभ्यास से ही तपस्वी बना जा सकता है। इसके बाद शिव का परम भक्त था रावण। रावण का मानना था कि कोई एक ही इष्ट होना चाहिए। देवों के देव महादेव सर्वोच्च है। वह शिव जी का परम भक्त था।
जब रामेश्वरम में प्रभु श्री राम के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की जा रही थी, तब किसी विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। बहुत खोज करने के बाद पता चला कि रावण से बड़ा पंडित और विद्वान दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसे में उसके पास आमंत्रण भेजा गया। क्योंकि रावण शिव भक्त था, इसीलिए उसने अपने शत्रुओं का भी आमंत्रण स्वीकार कर लिया था। हालांकि इस संबंध में और भी कथाएं प्रचलित है। इसके बाद है आयुर्वेद का जानकार था रावण। रावण कवि, संगीतज्ञ, वेदज्ञ होने के साथ साथ वह आयुर्वेद का भी जानकार था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल थी और उसने उन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न कराए। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत होती है। लगन का पक्का था रावण। रावण जब किसी कार्य को अपने हाथ में लेता था तो वह उसे पूरी निष्ठा और लगन और जोश के साथ संपन्न कर देने तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था। यही कारण था कि वह अनेक तरह की विद्याओं का ज्ञाता और मायावी बन गया था। वह अपनी इस ताकत के बल पर ही संपूर्ण धरती पर राज करने की सोचने लगा था। उसने कई युद्ध लड़े, अभियान चलाए और निर्माण कार्य किए। यदि व्यक्ति में किसी कार्य करने के प्रति लगन नहीं है तो वह कोई भी कार्य जीवन में पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसीलिए रावण से जुनूनी होना सीखना चाहिए। 10वां है शास्त्र का रचयिता था रावण। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, ये तो सब जानते हैं। उसने ही शिव की स्तुति में तांडव स्तोत्र लिखा था। रावण ने ही अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रावणियम, नाड़ी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना की थी। रावण में पुस्तक पढ़ने और लिखने की भी रुचि थी। प्रत्येक व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने की रुचि होनी चाहिए। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी शिक्षक और मार्गदर्शक होती है। यह हमारी बुद्धि को तेज बनाती है। तो ये 10 बातें थी जो हमें रावण से सीखनी चाहिए, तो हमें जीवन में सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं रावण की कितनी पत्नियां थी और कौन कौन थी। ऋषि विश्वश्रवा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। कहते हैं रावण के 6 भाई थे, जिनके नाम कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, खर और दूषण। रावण की 2 बहनें थी, एक शूर्पणखा और दूसरी कुंभिनी, जो कि मथुरा के राजा मधु राक्षस की पत्नी थी और राक्षस लणवासुर की माँ थी। खर, दूषण, कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। अब बात करते हैं रावण की पत्नियां। रावण की यूं तो 2 ही पत्नियां थी, लेकिन कहीं कहीं तीसरी पत्नी का भी जिक्र होता है, लेकिन उसका नाम अज्ञात है। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से उसकी मुख्य रानी थी, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। अब बात करते हैं रावण और माया का संबंध। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखी। माया के पति वैजयंतपुर के शंभर राजा थे। एक दिन रावण शंभर के यहाँ गया। वहाँ रावण ने माया को अपनी बातों में फंसाने का प्रयास किया। इस बात का पता लगते ही शंभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय संभय पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसीलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई, अतः तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। रावण और रंभा का संबंध। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसीलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया।
यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा। यदि करेगा तो उसका मस्तक के 100 टुकड़ों में बट जाएगा। और तीसरी कथा है रावण और वेदवती। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से किसी स्थान पर विशेष जा रहा था। तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसका नाम वेदवती था, जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। ऐसे में रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यता अनुसार उस युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया। तो ये सारी कथा थी रावण के बारे में प्रचलित, जो कि वाल्मीकि रामायण में प्रचलित है। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।